हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ई पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे स्लोगिज्म का पार्ट फर्स्ट। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। टाइप ऑफ स्टेटमेंट में दो टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है। एक तो ये होती है यूनिवर्सल, जो 100% होती है। एक होती है पर्टिकुलर, जो लेस देन 100% होती है। 100% जैसे कि उसमें ऑल आ जाती है और नो आ जाता है। और पर्टिकुलर लेस देन 100 में सम और सम नोट। जैसे कि ऑल बॉयज़ आर इंजीनियर, नो बॉयज़ आर इंजीनियर, ये मतलब डेफिनेट 100% यूनिवर्सल कह रहे हैं। और इसमें जैसे कुछ बॉय इंजीनियर है, कुछ बॉय इंजीनियर नहीं है, मतलब डेफिनेट हमें पूरा नहीं पता हो। इसमें ऑल को हम पॉजिटिव मानते हैं, ऑल में जो लिखे हो, और नो में लिखे हो नेगेटिव स्टेटमेंट होती है। सम ऐसी पॉजिटिव और सम नोट इज नेगेटिव। आज हम मेनली ये चार पे पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, सम ए आर बी, सम ए आर नोट बी, इस पे 150 वैल्यू कैसे लगती है वो सब बताऊंगा। एंड ओनली ए आर बी एंड ओनली ए आर, ओनली ए फ्यू ए आर बी, ये हम कल पढ़ेंगे डिटेल स्टडी इनके। इन पे अब देखते हैं। तो ओल पे जो ओल के पास होती है वो होती है 100 वैल्यू, और जो सम पे इस पे लगती है 50। ये याद रखना हमें। नो पे हमें दोनों की दोनों 100 होती है, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है जो मैंने बताई। और रोल पे ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऐसे ही सम, इस पे सम पे 50-50, और सम ए आर नोट भी इस पे 50-100। ये हमें थोड़ी सी याद रखनी है। ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, ये पॉजिटिव होगी। पास की हमें याद रखनी है। तो पॉजिटिव जहाँ पास में होता है वहाँ पर 50 होती है, नेगेटिव जहाँ यहाँ पर पास होती है 100। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव होता है 100, पॉजिटिव है तो 50। ये याद करने के सिंपल सा वो है थोड़ा सा। हमें मेनली ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। ओल आए तो 150 होता है, सम आए तो 50-50 होता है, नो आए तो 100-100 होता है, और सम नोट आए तो 50-100 होता है। दैट्स इट। इसमें दो रूल हमें याद रखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव दे रखा है तो देन कंक्लूजन मस्ट भी पॉजिटिव ही निकलेगा। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे जब पता चलेगा। ऐसे ही स्टेटमेंट इज नेगेटिव होगा तो देन कंक्लूजन मस्ट भी नेगेटिव होगा। और रूल टू कहता है कि ओल जैसे 100 है उसको कैन भी हम लिख सकते हैं सम में, 50 में। बट जब सम दे रखा हो 50 स्टेटमेंट में, तो हम कंक्लूजन में 100 नहीं लिख सकते, ओल नहीं लिख सकते। ये आप क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि एक और रोल के लिए ऐसे देख लेते हैं। जैसे कि ऑल बॉयज़ आर इंजीनियर, ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है, तो हम सम बॉयज़ आर इंजीनियर कह सकते हैं। भाई कह सकते हैं सारे बच्चे इंजीनियर हैं तो कुछ बच्चे भी इंजीनियर होंगे। ऐसे ही कुछ बच्चे अगर इंजीनियर हैं तो हम ये नहीं कह सकते सारे बच्चे इंजीनियर हैं। जैसे कि 5 बच्चे लगा लेते हैं, इसमें हमें 3 का पता है इंजीनियर, तो हमें 2 का नहीं पता। ऐसे ही अब हम करेंगे वन बाय वन के सारे क्वेश्चन। जैसे कि पहली स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, ऑल मैंगोज आर एप्पल। ऑल आ गया तो मैंने बताया था इस पे याद रखनी है 100 और ये 50, और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो कंक्लूजन भी सारे पॉजिटिव ही देगी, वो अब यहाँ पर पता चलेगा। जैसे कि ये कंक्लूजन देखेंगे तो ये पॉजिटिव है, सम लिखा हुआ है। ये ऑल एप्पल आर, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पहले तो यही देख लेंगे। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर है ये हम देखेंगे, नो मैंगो इज एप्पल, मतलब नेगेटिव है। ये भी नेगेटिव है, नो एप्पल इज मैंगो। सम मैंगो आर नोट एप्पल, ये भी नेगेटिव है। सम एप्पल आर नोट मैंगो, नेगेटिव। तो ये चारों के चारों कंक्लूजन गलत होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा पॉसिबिलिटी गलत होगी, बट फिलहाल डेफिनेट कंक्लूजन ये गलत होंगे। मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट पॉसिबल ये क्या होता है जब हम आइदर और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं हम यहाँ पर। अब इसमें लिखा है सम एप्पल आर मैंगो, तो ऑल मैंगोज आर एप्पल दे रखा तो एप्पल पे 50, तो सम का मतलब भी 50 होता है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 50। तो मैंने बताया था 50 है उसको तो लिख ही सकते हैं, और 100 को हम 50 लिख सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा कंक्लूजन सही होगा। ऐसे ही ऑल एप्पल आर मैंगोज, अब एप्पल पे यहाँ पर 100 होना चाहिए इसके हिसाब से, और ये 50। बट हमारे पास एप्पल पे कितने 50, तो हम इसको 100 नहीं लिख सकते, इसलिए ये गलत होगा। ऐसे ही सम मैंगोज आर एप्पल, भाई ऑल तो 50-50 होना चाहिए। मतलब आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ। कुछ दिनों बाद मतलब एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद ही लिखने की जरूरत नहीं है, आंखों से देख के हो सकता है सारा काम। उसके बाद
मैंगोज पे 100 है तो हम उसे 50 लिख सकते हैं, एप्पल पे 50 है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करेगा। अब ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं सम डॉग्स आर कैट्स, ये हमारे स्टेटमेंट दे रखी, मतलब अभी मैं सिंगल बता रहा हूँ, उसके लिए मैं आपको सारे कंक्लूजन बता रहा हूँ, बाकी मैं दो तीन सारी स्टेटमेंट लूँगा। तो इस पे हो जाएगी 50 एंड इस पे भी 50, और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो हम वही पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे, ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी पॉजिटिव है, और ये हमारी सारी की सारी नेगेटिव है, तो ये सारे के सारे डज नॉट फॉलो। उसके बाद इसमें देखेंगे सम डॉग्स आर कैट दे रखा है, सम सी आर डी, सी से मतलब कि कैट है, डी से मतलब डॉग है, ये समझ लेना। इसके बाद ये 50, और इस पे 50 मांग रहा है, दोनों पे 50-50 मतलब ये फॉलो करेगा। उसके बाद ऑल सी आर डी, मतलब यहाँ पर 100 बोल रहा है और यहाँ पे 50, तो हमारे पास कैट पे तो 50 है, हम 100 नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत, डेफिनेट गलत। और इसके बाद ऑल डी आर सी, तो मतलब डी पे भी मैं 100 नहीं कर सकता, इसलिए ये भी गलत, ओनली फर्स्ट फॉलो। अब ऐसे आ जाते हैं नो पे, नो के केस पे। अब आ जाते हैं नो चेयर इज टेबल, तो नो पे मतलब मैंने बताया था 100 और 100, और ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो कंक्लूजन भी सारे नेगेटिव ही देगी। तो हम यहाँ पर सीधे देख लेंगे कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 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 इनको चेक करना ही नहीं है मतलब, ठीक है। उसके बाद नो टी ई सी भाई 100 और 100 ही पूछ रहा है, तो हमारे पास दोनों पे 100 है, मतलब ये फॉलो करेगी। उसके बाद सम टेबल आर नोट चेयर्स, तो सम 50 और इस पे 100, जब दोनों पे 100 हो ना तो 50-100 मतलब दोनों तो होगी, बस ये देखना है कि नेगेटिव है या नहीं है, ये फॉलो करिए। ऐसे ही सम चेयर इस पे 50 और इस पे 100, तो टेबल पे 100 है ये हमारे पास, और चेयर पे 100 है, इसको 50 हम लिख सकते हैं, और एक नेगेटिव होना चाहिए, बस यही है, ये तीनों ही फॉलो करेगी। उसके बाद लास्ट हमारा ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है कि सब कार्स आर नोट बसेस, तो कार पे 50 और बसेस पे 100, ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है। तो पहले तो हम वही देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इनको काट देंगे, ये फॉलो नहीं करिए। उसके बाद अब सम बसेस आर नोट कार, अब इस पे 50 और ये 100, तो बसेस पे 100 है उसको 50 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट कार पे हमारे पास 50 है, उसे हम 100 नहीं लिख सकते, इसलिए हमें स्टेटमेंट के विरुद्ध नहीं जाना है, सीधी सी बात ये है। उसके बाद नो बसेस इस कार, तो हमारे पास कार्स विथ 50 है, तो कार पे मैं 100 नहीं कर सकता, इसलिए ये भी गलत। और ऐसे ही नो सी आर बीस, मैंने कहा कार पे 100 नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत, ओनली फर्स्ट वन। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कनेक्शन, कि भाई दो स्टेटमेंट आएगी, एक अगर पॉजिटिव है दूसरी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी उसका पॉजिटिव ही निकलेगा। ऐसे ही दूसरा हो जाता है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो कंक्लूजन भी नेगेटिव निकलेगा। ऐसे ही थर्ड, अगर फर्स्ट भी नेगेटिव है दूसरी भी नेगेटिव है, तो उसमें नो रिलेशन बनता है, ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ऐसे ही अगर तीन स्टेटमेंट आ जाती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दूसरी तीसरी पॉजिटिव, तो कंक्लूजन नेगेटिव निकलेगा, अगर तीनों से वो बन के आ रहा है तो। मैं बताऊंगा अभी, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बीच में आया, इधर भी ऊपर नीचे कहीं पर भी आ सकता है। ऐसे ही अगर तीन आ रहा है तो उसमें दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव आया तो नो रिलेशन बन के आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे जब आपको पता चलेगा। अब आ जाते हैं हम ओल को कैसे कैसे लिखा मिल सकता है हमें, जैसे ओल को हम ईच भी लिख के मिल सकता है हमारे में, जैसे ईच बॉयज आर इंजीनियर, एवरी 100%, ऐसे ही एनी। और सम को हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं, जैसे एटलीस्ट, मोर, मैनी, एट मोस्ट, मोस्ट ऑफ, 70%, 90%, 30%, कुछ भी। उसके बाद फ्यू, ए फ्यू, सेवरल, फ्रीक्वेंटली और जनरली। ओनली फ्यू अलग हो जाएगा, ए फ्यू आएगा तो मतलब सम है, और फ्यू आएगा तो भी मतलब सम है। उसके बाद अब हम क्वेश्चन करते हैं दो स्टेटमेंट के, जैसे कि ऑल मैंगोज आर एप्पल, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी है, और ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसमें लिखा है सम ग्रेप्स आर एप्पल, मतलब जी से मतलब यहाँ पर ग्रेप समझना है, ए से एप्पल, इन्हीं का ही कंक्लूजन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे सम ग्रेप्स आर एप्पल, मतलब कि ये सेकंड स्टेटमेंट से आ रहा है,
ओनली सेकेंड स्टेटमेंट से, तो हम उसी को चेक करेंगे। तो ऑल एप्पल्स आर ग्रेप दे रखा है, तो सम ग्रेप्स आर एप्पल, तो मैंने बताया यहाँ पर ये 50 होगा और ये 100, ऐसे ये 100, ये 50, तो ये फॉलो करेगा क्योंकि 50 है और उस पर हम 50 लिख सकते हैं। ऐसे ही सम एप्पल्स आर नोट मैंगो, अगर दोनों स्टेटमेंट ही अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देगी, काट दो। उसके बाद अब हम यहाँ पर दूसरे वाले में चेक करते हैं, सम ग्रेप्स आर नोट एप्पल, दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन आना ही नहीं। सम एप्पल्स आर मैंगो, अब हम चेक करेंगे ये फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहा है, तो सम एप्पल्स आर मैंगो हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पे, एक पे 100 एक 50, 50 को तो 50 लिखा ही हुआ है, बट 100 है उसको हम 50 लिख सकते हैं, लेकिन 50 को हम कंक्लूजन में 100 नहीं लिख सकते अगर स्टेटमेंट में 50 दे रखा हो तो। बस ये देखना था। उसके बाद अब थर्ड चेक करते हैं, सम मैंगोज आ रहा है एप्पल, तो मैंगोज और एप्पल फर्स्ट से आ रहा है, हम इसे लिख सकते हैं। सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, सम एप्पल्स आर ग्रेप्स दूसरी से, तो हम उसे ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ हम देखते हैं, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, तो एप्पल, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, एप्पल्स पे हमारे पास 50 है तो हम यहाँ पर 100 नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहा है। ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, तो ग्रेप्स पे हमारे पास 50 है, हम यहाँ पर 100 नहीं कह सकते, 50 को नहीं, इसलिए यहाँ पर ये गलत होगा। ऐसे ही अब हम देखते हैं कॉमन वाले आने वाले, क्योंकि इधर इंडिविजुअल आ रहे थे, फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट से आ रहे हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये सेट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ऐसे कि ऑल रेन्स आर वाटर और ऑल वाटर्स आर ब्लू, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, फर्स्ट भी पॉजिटिव सेकंड भी पॉजिटिव, तो कंक्लूजन मस्ट भी पॉजिटिव आएगा अगर दोनों से मिलके जो बन रहा है, मतलब कि जो रेन्स और ब्लू में जो कंक्लूजन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर वाटर रेन्स का हम कर लेते हैं, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50, इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन हमारे पास है वाटर, और जो जोड़ने का ये है कि एटलीस्ट कॉमन वन वैल्यू इज 100, मतलब इन दोनों में से किसी एक पे 100 होना चाहिए जभी ये कनेक्शन बनेगा, तो इस पे से एक पे 100 है तो यहाँ पर ये रेन और ब्लू में कंक्लूजन देगी। जैसे अब हम देखते हैं कंक्लूजन, ऑल रेन्स आर ब्लू, तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ के रेन्स पे हमारे पास 100 है और ब्लू पे 50 है, तो ये फॉलो करेगी, यहाँ पर ये 100 ये 50, क्योंकि हमारे पास यहाँ 100 है या 50 ये कनेक्ट हो गया, ये फॉलो करेगी। अब सम रेन्स आर ब्लू, जब ऑल हमारे पास आ गया कि ऑल रेन्स आर ब्लू, तो यहाँ पर 100 यहाँ पर 50 50 हम कह ही सकते हैं। उसके बाद सम ब्लू आर रेन्स, यहाँ पर 50 उसे हम 50 लिख सकते हैं, ये भी हमारा सही होगा। लेकिन ऑल ब्लू आर रेन्स हम नहीं कह सकते क्योंकि ब्लू पे हमारे पास 50 है, तो इसको ऑल नहीं बना सकते, 100 हम नहीं कह सकते, तो यहाँ पर 50 है, इसलिए ये होगा हमारा पास गलत। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब दोनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव आ रही है तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नहीं फॉलो करेंगे, इसलिए इन सबको काट देंगे। अब हमारे पास आ जाता है एक स्टेटमेंट, जैसे ऑल डॉग्स आर कैट्स, ऑल बर्ड्स आर डॉग्स, ठीक है, तो हम देखेंगे ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव, तो इस कंक्लूजन दोनों से जो बन के बनेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब डॉग्स पे 100 है, ये 50, ऑल पे 100 50, ये आपको ऐसा नहीं है कि अब वो वही क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे जब भी ऐसे 150 लिखना पड़ेगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर ये मन से मतलब आप देख सकते हैं आंखों से ये चीज़ें। अब इसमें जो कॉमन वैल्यू है डॉग्स है और उस पर एक पे 100 होनी चाहिए, तो मतलब ये कनेक्ट होगा, बर्ड्स और कैट्स कनेक्ट होगा। अब हम कंक्लूजन देखते हैं, इसने लिखा है ऑल बर्ड्स आर कैट्स, तो यहाँ पर ऑल बर्ड्स आर कैट्स हमारा सही है, एकदम करेक्ट है, 100 ये 50, तो ये कनेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ से ऑल बर्ड्स आर, जहाँ बी से लिखा हम तो बी से सी जाना चाहिए, जैसे डॉग से डॉग्स कनेक्ट हो गया, ऑल बर्ड्स आर कैट, ये हमारे पास डेफिनेट इसका वो बन गया। तो ऐसे ही सम बर्ड्स आर कैट्स हम उसको लिख सकते हैं, ये भी सही है, और सम कैट्स आर बर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑल कैट्स आर बर्ड्स हम नहीं लिख सकते क्योंकि कैट्स पे हमारे पास 50 है और ऑल का मतलब होता है 150, तो ये हमारा गलत होगा। ऐसे ही अब हम एक दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें लिखा है ऑल मेंस आर ब्लैक
और ऑल मेंस आर इंजीनियर। मेंस आर ब्लैक है ऐसा मतलब है सारे, मतलब ये काल्पनिक है कुछ भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव। मैन से मैन मतलब ये 100 है, 100, 50, 50। अब मैन से मैन कॉमन यहाँ पे कनेक्टेड है, किसी एक पे 100 है। ऐसा नहीं है कि दोनों पे 100 हो तो भी वो कनेक्ट होगा, लेकिन दोनों पे अगर 50 हो तो वो कनेक्ट नहीं होगा, या एक पे 100 होना चाहिए, मतलब यही मतलब था एटलीस्ट 100। तो यहाँ पर लिखा है सम इंजीनियर आर ब्लैक, तो भाई इंजीनियर और ब्लैक ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से जो डेफिनेट कंक्लूजन बना वो है सम इंजीनियर और ब्लैक दोनों पे 50-50 है, यहाँ पर 50-50 पूछ रहा है, ये सही है। अब वो कहते हैं कि सम बॉयज आर इंजीनियर, मतलब सम ब्लैक आर इंजीनियर, तो सम ब्लैक आर इंजीनियर भी वही है 50, वहाँ से देखो ये रिवर्स करके देखो। लेकिन ऑल ब्लैक आर इंजीनियर, क्योंकि ब्लैक में हमारा 50, हम इसको 100 नहीं कह सकते, ये 50, तो ये हमारा गलत होगा। बस ये देखना था इसमें थोड़ा सा। अब आ जाते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिखा है ऑल कार्स आर इंजीनियर, ये स्टेटमेंट दे रखी है हमें दो, यहाँ पर 100, ये 50, यहाँ पर ये 100, यहाँ पर ये 50। अब हमें यहाँ पर कॉमन वैल्यू हमारी क्या है, प्लेन, यहाँ पर लेकिन दोनों हमारे पास 50-50 है, तो ये यहाँ पर आपस में कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन दे रखा है कि ऑल कार आर बसेस, ऑल कार और बसेस, तो जब इनमें कनेक्शन ही नहीं हुआ, तो ये कनेक्ट नहीं हुआ, तो ये हम नहीं कह सकते, ये गलत होगा। ऐसे ही सम कार और बसेस, मतलब कार और बस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, हम कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं कह सकते जब, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं हुआ दोनों 50-50 होने की वजह से। ऐसे ही ऑल बसेस आर कार, इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं बना। लेकिन सम बसेस आर प्लेन, ये हमारा सेकंड से आ रहा है, इसलिए ये रिजल्ट देगा। अगर ये सोचो क्योंकि ये इसी स्टेटमेंट से आ रहा है, तो सम बसेस आर प्लेन्स हम यहाँ डेफिनेट बोल सकते हैं, ये एकदम सही होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए ऑल पेन्स आर बुक, मतलब यहाँ पर 150, 150 और ये 50-50। तो वही हमें जो पहला कंक्लूजन पूछा है वो है सम बसेस और कार, क्योंकि ये जो पहले और दूसरे से आ रहा है सम बस नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गया, सम बुक्स आर कॉपीज। तो यहाँ पर पेन पेन कॉमन है, यहाँ पर कनेक्शन दे कनेक्ट हो जाएगा ये, तो ये पेन और बुक बुक में रिलेशन देगा। जैसे कि अब यहाँ पर हमारे पास है बुक पे 50 और कॉपीज पे 50, तो ये डेफिनेट देगा सम बुक्स और कॉपीज, इसलिए सही है। उसके बाद सम कॉपीज और टेस्ट, ये हमारा सेकेंड एंड थर्ड से आ रहा है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ये बोल रहा हूँ, ये सेकेंड एंड थर्ड से आ रहा है, इसमें कॉमन पेन से कनेक्ट हो रहा है, इन दोनों में से एक पे 100 है, मतलब ये कनेक्ट देगा। तो सम कॉपीज आर टेस्ट हम कहेंगे ये डेफिनेट है 50-50, सम कॉपीज आर टेस्ट ये सही है। अब सम बुक आर टेस्ट, ये हमारा 1 और 3 से आ रहा है, इसमें दोनों में 50 पेन से कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50, मतलब इन दोनों में रिलेशन देगा। मतलब जब यह हमारा पहली और तीसरी से आ रहा है तो हम पहली और तीसरी को देखेंगे, ऐसा नहीं दूसरे में भी पेन है भाई ऐसे कनेक्ट करेगा। हम देखेंगे जैसे कि बुक से लिखा है, बुक से टेस्ट, तो बुक से पेन जाएंगे, पेन से पेन ये कनेक्ट किया और टेस्ट देखेंगे, तो सम बुक्स आर अ टेस्ट, ये डेफिनेट है। उसके बाद तीनों स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो देखना ही नहीं, ये गलत होगा। ऐसे ही ऑल बुक्स आर कॉपीज, तो ये फ्रॉम 1 and 2 से आ रहा है, तो हमारे पास 50 और 50, यहाँ पर डेफिनेट जो हमारा ऐसे सोच सकते हैं कि जो डेफिनेट हमारे पास आया सम बुक्स आर कॉपीज। अब सम को ना ऑल लिख सकते हैं ना सम को सम ही लिख सकते हैं, सम बुक्स आर कॉपीज, सम कॉपीज आर बुक, बस ये दो ही होते हैं। इसको हम ऑल नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास 50-50 और ऑल के लिए 100 चाहिए बुक पे, क्योंकि हमारे पास 50, इसलिए गलत होगा। अब ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बाकी जो टीचर वगैरह भी कराते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि पर वो इतना ही पढ़ाते हैं क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, जो डिटेल होती है, वो अपने खुद के पर्सनल उस पर ही पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ कैसे क्या पढ़ाते हैं, मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ कई टीचरों से, राधे सर से भी, पीयूष वर्षे सर से भी, और उन सब का डिटेल स्टडी मैं यहाँ निकाल के आपको दे रहा हूँ। अब हमारा आ जाता है ऑल इंजीनियर और डॉक्टर।
ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट्स एंड सम डॉक्टर आर लिटरेट। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपको समझने के लिए, उसमें लेंदी आता है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस समझने के लिए मैं लिखा है। यहाँ पर ये इनके कंक्लूजन है। तो हम ये देखेंगे ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट्स, ये फ्रॉम वन पहले और दूसरी से आ रहा है, इंजीनियर और आर्किटेक्ट, डॉक्टर और डॉक्टर कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 100 है और यहाँ पर 50 ये कनेक्ट कर जाएंगे। तो हमारा जो डेफिनेट हम यहाँ से अपने देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें पता ही है पर ये 100 है और ये 50 है, तो हम यहाँ पर सीधे देख सकते हैं कि ऑल इंजीनियर आर आर्किटेक्ट्स डेफिनेट निकला। ये फिर यही ये इसने पूछा है, तो ये सही होगा। ऐसे ही सम आर्किटेक्ट्स आर लिटरेट, आर्किटेक्ट सेकंड या थर्ड से आ रहा है, आर्किटेक्ट और लिटरेट, डॉक्टर और डॉक्टर कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक पे 100 है एक पे 50 है, करेक्ट करेंगे। और जो डेफिनेट हमें यहाँ से पता चल गया, यहाँ पर 50 है और यहाँ पर फिर 50 है, जो हमारा डेफिनेट निकला वो निकला सम आर्किटेक्ट्स आर लिटरेट या सम लिटरेट आर आर्किटेक्ट्स, बस ये दो ही बनेंगे। तो इसने सम आर्किटेक्ट और लिटरेट पूछा है। ऐसे ही 1 और 3 से पूछा है इसने, सम इंजीनियर आर लिटरेट, इंजीनियर यहाँ पर है, लिटरेट यहाँ पर, डॉक्टर से डॉक्टर, आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा जब हमारे ये रिलेशन देगा। लेकिन हमने यहाँ पर देखा डॉक्टर पे 50, यहाँ पर 100, ये कनेक्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्किटेक्ट पे 50 और यहाँ डॉक्टर पे भी नहीं नहीं, ये सम डॉक्टर पे भी 50 होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर है ऑल इंजीनियर आर लिटरेट, तो हमारा इंजीनियर यहाँ पर है, तो हम देखें डॉक्टर 50, यहाँ पर 50 है और यहाँ से करेंगे डॉक्टर से डॉक्टर, यहाँ पर भी 50 और लिटरेट करेंगे। जब दोनों पे 50 है तो हम इसे कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ऑल इंजीनियर और लिटरेट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत होगा। अब जैसे ही यही अब हम और देते हैं, ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ऑल इंजीनियर आर डॉक्टर, ऑल डॉक्टर आर आर्किटेक्ट, ऑल आर्किटेक्ट आर लेजर, तो यहाँ डॉक्टर से डॉक्टर कनेक्ट कर जाएगा, यहाँ पर 50 100, यहाँ पर भी 50 100 कनेक्ट कर देंगे, तो हम डेफिनेट कह सकते हैं ऑल इंजीनियर आर लिटरेट। यही हमारा पूछा, ये हमारा सही होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर लिखा है ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल ब्लू आर क्लाउड्स, ऑल वाटर आर ब्लूज, तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन मस्ट भी पॉजिटिव आएगा। मैं बीच में नेगेटिव ऐड करूँगा, आपको पता चलेगा वो भी कैसे क्या होते हैं। तो कंक्लूजन इसमें पूछा है ऑल रेन्स आर क्लाउड, और क्वेश्चन हम अब अभी ये आगे कर रहे हैं। हाँ जी, ये ऑल रेन्स आर क्लाउड, तो मतलब रेन्स यहाँ पर है, क्लाउड को हमें कनेक्ट करना है, तो वाटर, तो वाटर से वाटर जोड़ना पड़ेगा हमें। हम ये हमारा कंक्लूजन तीनों स्टेटमेंट से निकलेगा, जैसे कि तो रेन से क्लाउड जाना है हमें, तो रेन से वाटर गए, वाटर से वाटर यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ ब्लू, ब्लू पे यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 है, ये भी कनेक्ट हो जाएगा और ये रिलेशन देगा ऐसे करके। तो हमारे पास ऑल रेंज पे कितना है 100 और क्लाउड पे 50, मतलब जो डेफिनेट हमारा निकला वो निकलेगा ऑल रेंज आर क्लाउड। तो हमें शुरू पहले उसमें यही पूछा है, इसलिए ये सही होगा। अब ऑल रेन्स आर क्लाउड, तो सम रेन्स आर क्लाउड पूछा, तो ये भी ठीक होगा क्योंकि 50-50 पूछा है ये। लेकिन नो रेन्स आर क्लाउड ये नहीं, क्योंकि हमारे तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही स्टेटमेंट देगा, नेगेटिव हमारा ये नहीं देगा। ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ऑल सर्कल्स आर ट्रायंगल्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर मार्कर, ऑल पेन्स आर सर्किल, 4 स्टेटमेंट है। कंक्लूजन हमें पूछा है सम मार्कर आर ट्रायंगल, तो हमारा हम देखेंगे मार्कर यहाँ पर है, तो मार्कर से बुक्स जाएंगे, कनेक्ट हो जाएगा, एक पे 100 है एक पे 50 है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। पेन से जाएंगे, पेन से यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 100 ये कनेक्ट हो जाएगा। और सर्कल पे 50, यहाँ पर 100, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ट्रायंगल पे ट्रायंगल का और मार्कर का देगा, लेकिन दोनों पे 50-50 है, जो डेफिनेट कंक्लूजन आएगा वो आएगा सम मार्कर्स आर ट्रायंगल, तो ये ठीक है। अब इसने पूछा नो मार्कर है ट्रायंगल, तो चारों पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो देगा नहीं। और ऑल मार्कर आर ट्रायंगल हम कर नहीं सकते, क्योंकि मार्कर के हमारे पास 50 है, ट्रायंगल पे 50 है, तो हम ऑल नहीं कह सकते, कि यहाँ पर 100 नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत होगा। अब हम आते हैं अपनी अगली उस पर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑल कार्स आर ट्रेन और नो ट्रेन इज बस, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, अगर इन दोनों से मिलके आ रहा है तो वो कंक्लूजन हमारा नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारी 50 वैल्यू है, यहाँ पर 100, और नो का मतलब मैंने बताया कि यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100। अब हमारा पहले कंक्लूजन में पूछा है सम्स कार आर ट्रेन,
तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट से आ रहा है, सम कार्स आर ट्रेन, तो ओ लिख रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव देगा, तो सम में उसे हम लिख सकते हैं 50-50 क्योंकि है। अब सम ट्रेन आर बस, यहाँ पर ट्रेन और बस ये नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव तो दे ही नहीं सकते, इसलिए ये गलत होगा, क्योंकि हमारा सेकंड स्टेटमेंट से ही आ रहा है ये, तो हम सेकंड स्टेटमेंट ही देखेंगे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं देंगे। ऐसे ही अब हम सेकंड देखते हैं, सम कार आर नोट बसेस। ठीक है, ये हमारा पहले और दूसरे से आ रहा है, तो दोनों हमें ये देखना होगा, जब कार और बसेस आ रहा है ट्रेन पे 100 एक पे होना चाहिए, दोनों पे है कोई नहीं कनेक्ट होगा, तो कार और बसेस में रिलेशन देगा, लेकिन जो रिलेशन वो आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी ट्रेन ट्रेन कनेक्ट हो गया, तो जो हमारे कार और बसेस में आएगा वो हमारा नो कार इस बस, ये हमारा डेफिनेट रिजल्ट आएगा। और नो पे जब 100 है तो हम यहाँ पर यहाँ पर 50, और ये 100 पूछा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं फॉलो करेगा। ऐसे ही सम ट्रेन आर नोट बसेस, सम ट्रेन आर नोट बसेस ये हमारा सेकंड से आ रहा है, तो ट्रेन सेकंड से देखेंगे तो नो है, तो उस पर हम सम नोट हम कह सकते हैं डेफिनेट। सीधा से याद रख लो, जैसे कि भाई ऑल कह दिया कि ऑल बॉयज आर इंजीनियर, तो सम बॉयज आर इंजीनियर हम कह सकते हैं। ऐसे नो बॉयज आर इंजीनियर कह दिया, तो सम बॉयज आर नॉट इंजीनियर हम ये भी डेफिनेट कहते हैं। वही 50-100 का ही है, आप मैं अब दिखाता हूँ आपको। अब ऐसे ही यहाँ पर पूछा सम ट्रेन और कार्स, ये फर्स्ट से आ रहा है ट्रेन्स और कार, मैं दिखाऊंगा अभी दोनों से भी आएंगे, आगे जो कराऊंगा मैं वो चीज़ें, ट्रेन और कार। तो सम ट्रेन्स और कार हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि 50 करना है, 100 है, यहाँ पर 50 लिख सकता है, ये फॉलो करेगा। सम बसेस आर नो ट्रेन, सम बसेस आर नो ट्रेन ये हमारा सेकंड से आ रहा है, तो नो, देखो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सम नो ट्रेन इज बसेस, और ऐसे ही नो बसेस इज ट्रेन, लेकिन इसमें अगर हम कार से बस देख रहे हैं तो ऑल कार्स आर ट्रेन्स, लेकिन अगर हमें ट्रेन से कार देखना है तो हम सिर्फ सम ट्रेन्स आर कार्स कह सकते हैं। ये सॉरी, यहाँ पर मैंने 50 लिखना था, मैं 100 लिख कर दिया, सॉरी उसके लिए मेरी। हाँ, तो सम ट्रेन्स आर कार्स ये एक डेफिनेट होगा, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो ये सेकंड से आ रहा है, इसलिए ये भी फॉलो करेगा। अब आ जाते हैं हमारे चौथे कंक्लूजन, ये वाला, इसमें पूछा है ऑल ट्रेन्स आर कार्स, ट्रेन्स हमारा ये रहा, और कार से हो रही है हमारी सेकंड, मतलब फर्स्ट से आ रहा है, तो ऑल पूछा है, तो हमारा ट्रेन्स पे हमारा 50, हम उसको 100 नहीं कह सकते, इसलिए ये गलत होगा। ऐसे ही सम बसेस आर ट्रेन, बसेस और ट्रेन्स, जब हमारा सेकंड नेगेटिव है तो नेगेटिव ही देगा, ये कंक्लूजन पॉजिटिव है, ऑल वाले पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव हमने चेक करा, लेकिन ये पॉजिटिव है और हमें स्टेटमेंट नेगेटिव है, हम ये नहीं कह सकते। अब आ जाते हैं हम कार से बस वाले पे, जब कार से बस हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा डेफिनेट बनेगा। अब इसने पूछा ऑल कार्स आर बसेस, तो ऑल कार और बसेस हमें पता है दोनों से मिलके आ रहा है, तो नेगेटिव आएगा। पहली बात हम इन्हें देख लेंगे, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नहीं, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये फॉलो नहीं करने वाले, इन दोनों से आ रहे हैं, तो भले वो रिवर्स में पूछे वो से पूछे नो। अब आ जाते हैं नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 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 इनको हम चेक करेंगे। अब सॉरी, यहाँ पर भी मैंने 100 और वो 50 था, वो गलती से गलत लिख दिया था मैंने, सॉरी उसके लिए। हाँ जी, आप चेक करेंगे तो भाई इस पे भी अगर कार्स पे भी 100 है और बस पे भी 100 है, नेगेटिव बनाना है तो दोनों पे 100 है, तो डेफिनेट जो बना है हमारा वो नो बना है, नो कार इज बसेस या नो बसेस इज कार, तो इसने पूछा नो बसेस इज कार, ये भी हमारा सही है, नो कार इज बस ये भी हमारा सही है। अब नो कार और बस आ गया तो उसमें सम नोट डेफिनेट कहते हैं, ये चारों हमारे सही होंगे। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा, सारे कॉन्सेप्ट आपके A to Z मैं क्लियर करूंगा। अब आ जाते हैं हम अगले स्टेटमेंट पे, उस पर लिखा है नो रेंज इज वाटर, रेंज नो का मतलब 100 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 100, ऑल क्लाउड्स आर वाटर मतलब यहाँ पर 100 और ये 50, सॉरी कोई भी गलती हो गई, मैंने बता दिया था ऊपर आपको। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अगर इन दोनों से मिलके आ रहा है तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। अब हमें कंक्लूजन जो पूछा है वो पूछा है क्लाउड्स के और रेंज के बीच में, वाटर हमारा कॉमन है, तो एक पे 100 होना चाहिए जो हमारे है, तो ये कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो
तो हमारे ये देंगे नो पे यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100, जो डेफिनेट रिजल्ट हमारा जो निकलेगा नो रेन्स इज क्लाउड। इसने पूछा है नो क्लाउड्स इज रेन्स, ठीक है, मतलब यहाँ से रिवर्स पूछा या रिवर्स पूछा, अगर क्योंकि हमें फाइनल जो है नेगेटिव लेके आना है, तो ये हमारा सही होगा। उसके बाद पूछा है सम क्लाउड्स और नो रेन। जब हमारा यहाँ पर पूरा आ गया कि नो क्लाउड्स इज रेन, तो हम यहाँ पर इसको 50 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 100 है, कोई नहीं, एकदम लिखेंगे। अब सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, तो ऐसी नो रेन्स इज क्लाउड निकला है, ये हमारा सही है, तो उसको सम में हम लिख सकते हैं, ये चारों हमारे सही होंगे। उसके बाद हम अगले अपने क्वेश्चन पे आते हैं, एक पे, ये है ऑल ट्रेन्स आर प्लांट, ये हमारा एक पॉजिटिव है। नो ट्रेन ट्रीज इज ग्रीन, ये एक नेगेटिव है। ट्रीज, ऑल ट्रीज आर प्लांट और नो ट्रीज इज ग्रीन। तो भाई यहाँ पर हम देख लेते हैं, अपना 100 है, ये 50 है, ये यहाँ पर 100 और यहाँ पर भी 100। ये मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन करेंगे जब ऐसा नहीं है, एक बार आपको पता हो जाएगा। ऑल आ गया तो 150 है, नो आ गया तो 100 है, कनेक्ट करते हैं तो किसी कॉमन पे, जैसे ट्री है तो उस पर एक पे 100 होना चाहिए, तो वो प्लांट और ग्रीन में रिजल्ट देंगे डेफिनेट। उसके बाद अब यहाँ पर पूछा है प्लांट के बारे में और ग्रीन के बारे में, तो ये रिजल्ट देंगे। बट प्लांट से ग्रीन अगर पूछ रहा है तो हमें नेगेटिव, दोनों से बना के हमें नेगेटिव ही निकालना है। जैसे अब मैं प्लांट से ग्रीन निकालूंगा तो मैं डेफिनेट यहाँ पर यही कहूँगा कि सब प्लांट आर नोट ग्रीन, ये हमारा डेफिनेट है। अब इसने पूछा है नो प्लांट इज ग्रीन, क्योंकि हमारे पास प्लांट पे 50 है, मैं उसे 100 नहीं कह सकता, बट अब नो अगर प्लांट यहाँ से आ जाता तो मैं उसको सम कह देता, तो ये हमारा पहला फॉलो नहीं करेगा। ऐसे ही नो ग्रीन इज प्लांट, तो ग्रीन पे 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लांट पे 50, प्लांट पे 100 नहीं कह सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब पूछा है सम प्लांट आर नोट ग्रीन, तो प्लांट पे 50 नोट ग्रीन मतलब 100, ये हमारा सही है, जो मैंने अभी बताया था। नेगेटिव कंक्लूजन निकला सम प्लांट आर नोट ग्रीन, ये निकला। अब ऐसे ही इसने पूछा सम ग्रीन और नोट प्लांट, प्लांट पे हमारा 50, मैं इसको 100 नहीं कह सकता, इसलिए ये हमारा गलत होगा। तो हमारा ओनली थर्ड यहाँ पर फॉलो कर रहा था। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिखा है कि ऑल ट्रेन्स आर एक्टर और ऑल हीरोज आर जीरो, नो टीचर इज जीरो। यहाँ पर ऑल का मतलब 100, 50, दिमाग में याद रखना है अगली बार से। ऑल का यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, यहाँ पर नो है तो 100 और 100। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगर तीनों से मिलके आ रहा है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन आएगा। जैसे कि हमारा ये कंक्लूजन है, हमारा नो एच इज टी, मतलब कि हीरोज और टीचर के बारे में पूछा है, तो हीरोज और टीचर है हमारा दूसरे और तीसरे से आ रहा है। अगर दूसरी तीसरी में मिल रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अगर होगा तो ये नेगेटिव ही देगा। ऐसा नहीं कि तीनों है तो ये देखेंगे नेगेटिव, अगर दो स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव से आएगा। अगर तीनों है, तीनों का यूज़ करके आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। अगर इन दोनों से आ जाता है फर्स्ट एंड सेकंड से, तो वो पॉजिटिव ही होता। बस ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पूछा नो एच एच टी, मतलब कि 100 पूछा है, तो यहाँ पर हम जीरो से जीरो कनेक्ट हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव हम निकालना है तो यहाँ पर और पे 100, यहाँ पर भी 100, तो नो एच एच टी मतलब नो हीरोज इज टीचर, डेफिनेट सही है हमारा। अब इसने पूछा सम हीरोज आर टीचर, जब हमारा दोनों मिला के नेगेटिव आना है तो ये पॉजिटिव लिखा है, तो ये हमारा गलत होगा। ऐसी ऑल हीरोज आर टीचर, ये पॉजिटिव है, तो ये हमारा नहीं हो सका। अब हमारा ऊपर वाला देखते हैं, इसने लिखा है सम एक्टर और नोट जीरो, तो ये हमारा पहले और तीसरे से आ रहा है, एक्टर और जीरो। टीचर और टीचर कनेक्ट कर जाएगा, 100 है, 100 दोनों पे कनेक्ट करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो फाइनल कंक्लूजन मस्ट भी नेगेटिव ही आएगा। तो इसने पूछा सम एक्टर, सम का मतलब यार 50, यहाँ पर 100 है, तो सम एक्टर, एक्टर पे 50 है, कोई दिक्कत नहीं। आर नोट जीरो, नेगेटिव बनाना है, जीरो 100 है, ये हमारा सही है। अब इसने पूछा नो एक्टर इज जीरो, अब एक्टर पे हमारे पास 50 नेगेटिव हमें बनाना है, ये ठीक है, ये हम देखेंगे नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा, लेकिन एक्टर पे हमारे पास 50 है तो उसको मैं 100 नहीं कर सकता, इसलिए गलत होगा। ऐसे ही इसने पूछा सम जीरोस आर नोट एक्टर, तो एक्टर पे मेरे पास मैंने बताया आपको 50 है, तो मैं 100 यहाँ पर नहीं कह सकता, इसलिए ये भी गलत होगा। अब हमारे आ जाते हैं फाइनल ये वाले कंक्लूजन पे। ये स्टेटमेंट यही है, इनके कंक्लूजन मैंने ये करके लिखे हैं। अब जैसे ये कंक्लूजन है, इसमें लिखा है सम हीरोज
आर एक्टर। तो भाई ये पहले दूसरे और तीसरे तीनों से मिल के आ रहा है। तो हम देखेंगे हीरोज़ और एक्टर से। तो जीरो, हीरो से जीरो गए, जीरो से जीरो कनेक्ट किया, ठीक है। टीचर से टीचर कनेक्ट किया, और एक्टर, हीरोज़ और एक्टर पे ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो अगर मैं डेफिनेट में कहना चाहूँ तो मैं ऑल हीरोज़ आर नॉट, मुझे नेगेटिव बनाना है तो मैं नोट एक्टर एज हीरोज़ एक्टर मैं नहीं कह सकता। लेकिन बस इसमें एक यही बनेगा, अगर एक्टर से पूछा जाए सम एक्टर आर नोट हीरो, एक यही बनेगा। जैसे कि ये सम एक्टर आर नोट हीरो, ये एक डेफिनेट बना है, इसके अलावा इसमें कोई नहीं बना। एक ये होगा, बाकी के सारे ये गलत होंगे। जैसे कि इसने ऑल पूछा, पॉजिटिव पूछा, ये तो वो से गलत हो गया। और नो हीरो इज एक्टर, तो हीरो पे 100 है बट एक्टर पे 100 नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं कह सकता, इसलिए ये हो गया हमारा एक गलत। अब हम देखेंगे कि अगर दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव आती है तो हम नो रिलेशन कहते हैं। वो अभी हम इस क्वेश्चन से आपको बताएंगे। जैसे कि पहला हमें स्टेटमेंट दे रखा है नो बुक इज पेन, और दूसरा भी दे रखा है नो पेन इज कॉपी। दोनों नेगेटिव है। अगर इंडिविजुअल दे रहा है जैसे पहली स्टेटमेंट से आ रहा है तो हमें करना है, लेकिन दोनों से मिलके आ रहा है तो हम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर भी हम देखे जाए तो भाई 100, 100, यहाँ पर भी 100, 100, ऐसे नहीं देखना कि भाई यहाँ पर 100 ही कनेक्ट कर जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसे चेक करने का मतलब ही नहीं है, वो नो रिलेशन देते हैं। जैसे कि अब इसमें पहले वाले आ जाते हैं, तो इसने पूछा है नो पेन इज बुक, तो ये हमारा पहले से आ रहा है तो हम कह सकते हैं, तो ये हमारा सही होगा। अब दूसरा आ जाता है सम पेन आर नोटबुक, सम पेन आर नोटबुक, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 और 50 पूछा है तो 100 को 50 लिख सकते हैं, नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव था, ये हमारा सही हो गया। अब हमारे ये वाला कंक्लूजन देखते हैं इसी स्टेटमेंट पे। तो इसने पूछा सम पेन्स आर बुक और सम कॉपीज आर, ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। हमारे पास स्टेटमेंट ही दोनों अगर नेगेटिव है तो भले इंडिविजुअल हो या दोनों से मिलके आए, मतलब देना तो नहीं, पॉजिटिव तो कभी नहीं आने वाला, इसलिए हमें यहाँ पर ही गलत। अब ऐसे ही हमारा चौथा कंक्लूजन देखते हैं। तो भाई इसने लिखा है सम पेन्स, पहले तो हम देखें नेगेटिव नेगेटिव है दोनों, ठीक है। सम पेन्स आर नोट कॉपी, तो पेन ये रहा और कॉपी ये रहा, हमारे सेकंड से आ रहा है, तो हम सम पेन आर नोट कॉपी हम डेफिनेट कह सकते हैं, लिख सकते हैं। नो कॉपीज इज पेन, सम नो पेन इज कॉपी लिखा है, नो कॉपी इज पेन, ये सही है, ये ठीक है, दोनों ही सही है। उसके बाद हमारे ये देते हैं, ये हम 1 और 2 से आ रहा है, ये नो बुक्स और कॉपी, बुक्स और कॉपी पेन से पेन करके ऐसे लिखाया हुआ है, बट जब दोनों नेगेटिव है तो नो रिलेशन होता है। नो रिलेशन में कोई भी ये नहीं करता, डेफिनेट नहीं होगा। पॉसिबिलिटी इनकी सही होगी बट वो हम आगे पढ़ेंगे, पॉसिबिलिटी कैसे क्या कुछ है, मैं फिलहाल डेफिनेट की आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही बुक से कॉपी है, तो वही देखेंगे बुक से कॉपी पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये सारे पॉजिटिव थे, ऐसे भी हम वैसे भी काट देते हैं, ये सारे नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि यह है ऑल रेन्स आर वाटर, ऑल क्लाउड्स आर ब्लू, नो रेन इज ब्लू। मतलब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगर इससे कोई मिलके आ रहा है तो नेगेटिव ही देगा। जैसे कि हमारा पहला ये देखते हैं सम वाटर आर नोट ब्लू, ये हमारा पहले और तीसरे से मिलके आ रहा है। वाटर यहाँ पर है, ब्लू ये रहा, रेन से रेन कनेक्ट किया, एक पे 100 है, मतलब दोनों पे 100 है, मतलब कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर पूछा सम वाटर आर नोट ब्लू, यहाँ पर 100 है, ये 50 है, तो एकदम डेफिनेट सही है। नेगेटिव हमें लास्ट में बनाना था क्योंकि दोनों से मिलके आ रहा था, नेगेटिव देना था इसे, ये सही है। उसके बाद सम ब्लू आर नोट वाटर, नोट वाटर मैं नहीं कह सकता, नोट वाटर का मतलब यहाँ पर 100 होगा क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है, तो यहाँ पर वाटर पे हमारे पास 50 है, इससे मैं इसलिए 100 नहीं कह सकता, इसलिए ये वाला गलत होगा। अब आ जाते हैं हम इस वाले पे, सम क्लाउड्स आर नोट रेन, तो ये हमारा दूसरे और तीसरे से आ रहा है क्लाउड्स और रेन्स, ब्लू पे यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, ये कनेक्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट मिलके अगर ये आ रहा है तो नेगेटिव ही देगा। जैसे कि इसने पूछा सम क्लाउड्स आर नोट रेन, तो सम क्लाउड्स आर नोट रेन, क्योंकि नो का रिलेशन आया है इसमें, तो ये सही है। नो रिलेशन का नहीं, मतलब नो का, नो क्लाउड्स इज रेन आया तो उसमें सम क्लाउड्स आर नोट रेन मैं कह सकता हूँ। ऐसी सम रेन्स आर नोट क्लाउड, तो सम रेन्स आर नोट क्लाउड भी, ये हमें दोनों सही है। अब हमारा ऊपर वाला ये देखते हैं जो कि तीनों से मिलकर आ रहा है, पहले दूसरे और तीसरे से।
अगर पहले दूसरे से मिल गया, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव है, तो कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव होगा। जैसे किसी ने पूछा है ऑल क्लाउड्स आर वाटर, तो क्लाउड्स पे आ जाते हैं, क्लाउड से ब्लू को कनेक्ट करेंगे, ब्लू ब्लू कनेक्ट हो जाएगा, रेन से रेन कनेक्ट हो जाएगा, और वाटर। तो यहाँ पर ये 100 है हमारे पास और वो 50 है, तो हम अब देखेंगे इसके। इसने पूछा सम क्लाउड्स नहीं ऑल क्लाउड्स आर वाटर, तो क्लाउड्स पे ऑल क्लाउड्स है और वाटर, ये पहले देखिए नेगेटिव देना है, ये पॉजिटिव लिखा है, इसलिए मैं इसको नहीं देखूंगा, ये गलत हो गया, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव। अब हम देखेंगे सम वाटर, वाटर में मतलब 50, 50 को सम बोलते हैं, सम वाटर आर नोट क्लाउड, हम ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसने पूछा नो क्लाउड्स इज वाटर, तो क्लाउड्स तो ठीक है, वो वाटर पे मैं 100 नहीं कह सकता, इसलिए ये गलत होगा। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। इस पे लिखा है ऑल विंडोज आर डोर, मैं आपको पूरा अच्छी तरह लिख के बता रहा हूँ अब की बार। यहाँ पर 100, ये 50, यहाँ पर नो का मतलब 100, 100, नो यहाँ पर भी 100 और 100, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अगर इन दोनों से मिलके आता है तो नो रिलेशन हो जाती है, उसमें सारे गलत होंगे, पॉसिबिलिटी होती है सही होती है, मैं आपको आगे पॉसिबिलिटी के बारे में बताऊंगा। अब हमारा पहले कंक्लूजन हमने देखा, इसने पूछा है सम डोर्स आर नोट लॉक, तो हम देखेंगे डोर यहाँ पर है, डोर से विंडो गए, विंडो से विंडो कनेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, और लॉक एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों से जो मिलके आएगा वो नेगेटिव आएगा, और हमने ये पूछा क्या है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, हम ये चेक करेंगे। अब इसने पूछा सम डोर, डोर पे 50 है, मतलब 50 का मतलब सम डोर ठीक है, आर नोट मतलब 100 करना है, लॉक, तो यहाँ पर लॉक है, हमारे पास उस पर 100 है, तो ये हमारा सही होगा। अब ऐसे ही पूछा सम लॉक्स आर नोट डोर, लॉक्स पे तो ठीक है चलो 100 उसको 50 में कर दूंगा, नेगेटिव मुझे बनाना है, नोट बट डोर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर 50 है और मुझे यहाँ पर 100 चाहिए, नेगेटिव के पास नो समझ लो, वहाँ पर वो 100 मांगता है, याद रखना। उसके बाद हमारे दूसरे कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इसमें पूछा है सम विंडो आर नोट की, विंडो हमारी कहाँ है यहाँ पर, लॉक से विंडो यहाँ पहले और तीसरे से आ रहा है, सम विंडो और की, मतलब डोर से डोर गए, डोर से डोर हमने कनेक्ट किया और की, तो यहाँ पर ये 100 है हमारे पास और यहाँ पर भी 100 है, तो नो विंडो इज डोर बना हमारा, डेफिनेटली हम यही से देख सकते हैं, और नो की इज विंडो बनी। तो इसने सब पूछा सम विंडो और नोट की, जब हमारा नो बन गया कि नो विंडो इज की, तो उसमें सम विंडोज आर की, ये हम उसे देख सकते हैं, यहाँ पर 50 पूछा है और यहाँ पर 100 पूछा है, नेगेटिव ये नेगेटिव है, तो हम 100 है तो उसको हम 50 लिख सकते हैं विंडो पे, और की पे 100 है वो 100 ही पूछा है, ये सही है। ऐसे ही सम की आर नोट विंडो, तो की पे 100 है, मैं उसको 50 लिख ही सकता हूँ आराम से, और विंडो 100 है तो 100 ही है, और नेगेटिव होना चाहिए, बस ये था थोड़ा सा देखने वाला। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारा नो रिलेशन, इसमें कैसे क्या हो रहा है, लॉक और की के बारे में पूछा है, लॉक और की, लॉक और की ये रहा, मैं पहले विंडो से विंडो जाऊँगा, डोर से डोर जाऊँगा, देखे जाए तो 150 से तो कनेक्ट हो रहा है ये, अब सोचे एक पे 50 है, एक पे 100 तो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन देखना होगा हमारा, हमारी अगर तीनों स्टेटमेंट में दो नेगेटिव आ गए तो वो नो रिलेशन देते हैं, तो नो रिलेशन में वो कुछ भी पूछे वो डेफिनेटली फॉल्स है, मतलब वो डाउटफुल है, उनकी पॉसिबिलिटी सही होती है सारी, बट वो अभी आगे देखेंगे। सो आज का सेशन बस इतना ही था, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल बैंकिंग ई पाठशाला। थैंक यू।